Functions of accounting. What are the functions of accounting? Some of the functions are maintaining of records, production of the business properties, legal requirement, communication of reports और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली जो बुनियादी तौर पर जो फंक्शन है तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहला है मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड. याद रखिए, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ accountant is to properly record all aspects of the transaction. वो किसी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करेगा. सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को देख के, फॉर एग्जांपल वाउचर है या जो भी रसीद आपको मिली है तो उसको देखकर आपने प्रॉपरली एंट्री जो है वो करनी है, ताकि कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मिस ना हो. क्योंकि जो रिकॉर्ड आप रख रहे हैं, जो रिकॉर्ड आप जो है वो अभी प्लेस कर रहे हैं, उसी रिकॉर्ड के बेस के ऊपर आपकी आगे जाके मुख्तलिफ स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, मुख्तलिफ अकाउंट उसी से जो है वो क्लासिफाई होके आएंगी. तो इसलिए ये बड़ी बुनियादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी अकाउंटेंट की, या अकाउंटिंग का ये काम है कि वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखे. ठीक है जी. दूसरा जो फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज. जितने भी बिजनेस प्रॉपर्टीज है, चाहे वो कैश है, चाहे वो आपके एसेट्स है, आपकी किसी किस्म की भी जो है वो मलकियत हो या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो, तो अकाउंटिंग का ये काम है या अकाउंटेंट का ये काम है कि वो बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करे. ठीक है जी, ताकि किसी किस्म की फ्रॉड, एम्बेजलमेंट्स या कोई जो है वो अदर टाइप्स ऑफ जो है वो फ्रॉड वो ना हो सके. ठीक है जी. और वो तभी प्रोटेक्ट होंगे जब वो प्रॉपरली करेक्ट वैल्यू के साथ जो है वो एसेट्स को डिस्क्लोज करें, किसी जो है वो गलत बयानी को वो रिकॉर्ड ना करें, तो तभी जो है वो आपके बिजनेस ऑपरेशन प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं. ठीक है जी. तो दूसरा फंक्शन अकाउंटिंग का या अकाउंटेंट का ये है कि वो बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करे फ्रॉड से, एम्बेजलमेंट से. तीसरी जो फंक्शन है वो लीगल रिक्वायरमेंट है. लीगल रिक्वायरमेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंट टू फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट डिक्लेयर्ड बाय एनी अथॉरिटी. वो टैक्स अथॉरिटी हो सकती है, वो जो है वो अकाउंटिंग के अपनी पॉलिसीज हो सकती है, वो किसी ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर की तरफ से हो सकती है, या इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट होती है एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो उन सबको जो है वो फॉलो किया जाएगा. ठीक है जी. तो लीगल रिक्वायरमेंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट टू फॉलो और टू मेंटेन द लीगल रिक्वायरमेंट. ठीक है जी. द फोर्थ वन इज द कम्युनिकेशन. जब एक अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग रख लेता है, एक बिजनेस के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है, लीगल रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करता है, तो जो जो रिकॉर्ड इसने रखा है वो आगे जाके अपने हेड ऑफ जो जो भी इनका डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, जो भी इनका इंचार्ज होता है या जो भी इनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उनके सामने उन रिपोर्ट को जो है वो लाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन इसके साथ फाइनेंस से रिलेटेड होगी तो वो उनके आगे रखेगा, ताकि उनको पता लग सके कि हमने क्या क्या, कौन कौन सी चीजें जो है वो डिसाइड करनी है, किस प्रोग्रेस की तरफ जाना है, और हमारी स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए. क्योंकि जब ये सारी चीजें उनके साथ कम्युनिकेट होती है तो उनको फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, और एक फर्म किस फ्लो में जा रही है तो उनको पता लग जाता है. तो these are the some basic function of accounting. The next small topic is the bookkeeping system. Remember, there are two types of bookkeeping system. The first one is the single entry system. That is very oldest system. It is very simple and easy because there is no need to record all aspect of the transaction.
یہ بڑا سمپل تھا کیونکہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تمام ٹرانزیکشنز کو آپ نے ریکارڈ نہیں کرنا ہوتا تھا. یہ ڈیپینڈ کرتا تھا ایک ٹریڈر کے اوپر کہ وہ ٹریڈر کس چیز کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس سے آپ جو ہے وہ کنکلوژن ڈرائیو کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. اس سے آپ انکم سٹیٹمنٹ نہیں بنا سکتے, اس سے آپ آگے جا کے بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے تھے. اس میں ڈبل آسپیکٹ نہیں تھا, یعنی کہ دونوں چیزوں کو کہ ایک طرف اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو دوسری طرف اگر آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک چیز لے رہے ہیں تو بدلے میں آپ سے کیا جا رہا ہے وہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے. سو دس از دا ویری اولڈسٹ سسٹم اور اس کے اندر بہت زیادہ فلاز ہے. سیکنڈ جو ڈبل انٹری سسٹم ہے, دس از بیسیکلی انٹروڈیوسڈ بائی دی اٹالین مرچنٹ لوکس پچاولی. ٹھیک ہے, 1544 میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دی کمپوٹس آف اسکریپچرس. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس میں اس نے ڈبل انٹری سسٹم کا ایک کنسپٹ دیا, اور آگے جا کے ایک چیپٹر ہمارا آئے گا جس کو جرنل جو ہے وہ کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہم مختلف اس کے جو رولز ہے لوکس پچاولی کے تو وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. دس واز اے ویری ونڈرفل بک کیپنگ سسٹم کیونکہ اس کے اندر ڈبل ایفیکٹ آف دی ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا, ڈوئل آسپیکٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. اور ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے لوکس پچاولی نے لکھی تھی کہ ایوری ڈیبٹ مسٹ فالو دا ایکول کریڈٹ, یعنی کہ جتنے بھی ہمارے ڈیبٹ ہوں گے اس اتنے ہی اماؤنٹ کا کریڈٹ جو ہے وہ پلیس کیا جائے گا ہر ایک انڈیویژل انٹری کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہیئر آر سم فیچرز آف دی ڈبل انٹری سسٹم, نیچے مینشن ہے. ٹھیک ہے جی. 4 فیچر آف دی ڈبل انٹری سسٹم. The first feature of the double entry system is record both aspect of every transaction. اوپر ہم نے آلریڈی ڈسکس کر بھی لیا ہے کہ ڈبل انٹری سسٹم میں ہم دونوں آسپیکٹ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل if I purchase a book for ₹100, it means that on a one side I am purchasing a book that is asset for me, but on the other side I am losing the money too. فار ایگزامپل اب اس کی انٹری جو ہے وہ ایک طرف اگر میں جو ہے وہ ایک اثاثہ لے رہا ہوں تو دوسری طرف مجھ سے ایک اثاثہ جا بھی رہا ہے جس کا نام کیش ہے. تو اب ڈبل انٹری سسٹم کا یہ فائدہ ہے کہ ہم دونوں آسپیکٹ کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ہم ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ بک ہم نے خرید لی, دوسری طرف ہم اس کے کریڈٹ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہم سے پیسہ جا رہا ہے. تو دو آسپیکٹ جو ہے وہ ڈبل انٹری سسٹم میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں. دیٹ از ویری کنوینئنٹ فار اس. ڈبل انٹری سسٹم سے ہم ٹرائل بیلنس کین بی ڈران ٹو پروو دی ایکوریسی آف دی ریکارڈ. دوسرا جو فیچر یہ ہے اس کا ڈبل انٹری سسٹم کا کہ اس سے ہم ٹرائل بیلنس جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹرائل بیلنس اس سے ڈرا ہو سکتا ہے, اور یاد رکھیں ٹرائل بیلنس از ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمیں ایکوریسی بتاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو سائڈ ہوتے ہیں, ایک ڈیبٹ کا اور ایک کریڈٹ کا, اور جب ہم ساری انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آخر میں ہم ایک ٹرائل بیلنس بناتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ the balances that we extracted are accurate اور اس کے اندر arithmetical accuracy موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹرائل بیلنس اس سے بنایا جا سکتا ہے جو اس کی فیچر ہے. تیسرا انکم سٹیٹمنٹ اور پروفٹ اینڈ لاس بھی اس سے بنایا جا سکتا ہے جو کہ ہمیں نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس یا گراس پروفٹ اور گراس لاس جو ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فیچر ہے ڈبل انٹری سسٹم کی. The fourth one is the complete information of all assets and liabilities. تیسرا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تمام انفارمیشن جتنی بھی ہمارے ایسٹس ہے, جتنی بھی ہماری لائبلٹیز ہے,
उन सब का रिकॉर्ड जो है वो रखती है। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल आपको दी कि अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो उसमें एक एसेट आपको आ रहा है, दूसरा एसेट आपसे जा रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी बंदे से कर्ज पर कोई सौदा आप लेते हैं, कोई चीज आप खरीदते हैं कर्ज पर, तो आपके ऊपर लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है और आपको पता होता है कि मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी आती है अगेंस्ट द पार्टिकुलर एसेट। तो इसकी डबल एंट्री सिस्टम का एक ये फीचर है कि ये आपको जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देता है और फिर उसी एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन को देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि या जो है आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी पोजीशन जो है वो क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, आपके साथ एसेट कम है, आपके ऊपर लायबिलिटी ज्यादा है, जो कि बैंकरप्सी की तरफ जो है वो लीड करता है। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। नाउ कम टू द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है जी, अकाउंटिंग साइकिल कौन कौन से ऐसे मराहिल है जिनसे गुजर कर आप एक अकाउंटिंग साइकिल को पूरा करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, मैंने यहाँ पे ये रेड जो है वो एरो लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाए तो पहला जो हमारा स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि आइडेंटिफिकेशन कहते हैं टू नो द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल ये हमारी रेवेन्यू है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा लॉस है, ये हमारी ऑनर इक्विटी है, ये हमारा एसेट है, क्या है ये। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। दूसरा स्टेप हमारा है जर्नल। जर्नल बेसिकली कहते हैं डे बुक को। ठीक है, इज आल्सो नोन इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और आल्सो नोन एज अ डे बुक, क्योंकि इसके अंदर रोजाना जितनी भी एंट्रीज होती है तो ये एक पार्टिकुलर अकाउंट के अंदर रखा जाता है, जिसको हम जर्नल कहते हैं। ठीक है जी, आगे जाके इसके ऊपर चैप्टर्स हम सारे पढ़ेंगे। देन द लेजर। Ledger is basically the second step of the third step of the accounting, that is classification. ठीक है, तो लेजर के अंदर जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। तीसरा जो चौथा स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम देखते हैं कि हमने लेजर के अंदर जितने भी बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया है उन सब को हम टैली करें कि इसके अंदर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस आपको बताता है कि ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स और balances which are extracted from the ledger are equal. Worksheet is basically a step between trial balance and adjustment entries. इसमें हम सिर्फ ये मेक श्योर करते हैं कि भाई जितने हमने डेबिट से जितना अमाउंट हमने जो है वो डेबिट किया हुआ है उतने अमाउंट से हमने क्रेडिट पे किया हुआ है। यानी कि हर एक एंट्री को या जो है वो दोनों साइड को देखना कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर आर सम एंट्रीज व्हिच आर मिसिंग। फॉर दीज और दीज एंट्रीज आर नोन एज एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल होता है, इसके इफेक्ट्स जो है वो 2-3 अकाउंट्स में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट को इनमें मसला होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में। बहरहाल ये आपके एडवांस अकाउंटिंग में आते हैं तो इंशाल्लाह हम उसको वहां पे पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर जो स्टेप आपका है ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है। साल के आखिर में कभी कभार इस तरह होता है कि हमसे कुछ एंट्रीज जो है वो रह जाती है। ठीक है जी, तो फिर उनको जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस या इनकम हमारे हो सकते हैं, तो इन सब को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, देन
सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है जी, फिर जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद हम एक वर्कशीट बनाते हैं, फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे होते हैं, जिस तरह आपके इनकम स्टेटमेंट आपको हो गया विच शो द नेट इनकम, देन आपका एक बैलेंस शीट होता है जो कि आपको एसेट और लायबिलिटी साइड को जो है वो बताता है, देन जो है वो एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, बहरहाल वो आप फाइनेंस में भी पढ़ सकते हैं, और अगर एडवांस अकाउंटिंग में जो है वो टॉपिक आया तो वहां पे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। बहरहाल आपने यहाँ तक जहन में रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट which shows the financial position of the firm or any organization, ठीक है। then the last one is the closing of the books, और उन्हीं क्लोजिंग अकाउंट्स या एंट्रीज को जो है वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करके फिर से जो है वो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन इन मराहिल से गुजर कर एक प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल जो है वो बनाती है, जिसमें आइडेंटिफाई, जर्नल, लेजर, ट्रायल, वर्कशीट, एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। थैंक यू सो मच।